आणि आता सैफ अली खान हल्ल्याप्रकरणी आणखी एक अपडेट येते, कारण आणखी एका जणाला ताब्यात घेण्यात आलंय. वांद्रे पोलिसांनी आणखी एका संशयिताला चौकशी करता पोलीस ठाण्यामध्ये आणण्यात. त्यामुळे आता एकूण 2 जण आहेत ज्यांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे. राजेश त्रिपाठी आपल्या सोबत आहेत, आपले प्रतिनिधी. राजेश, आणखी एक जण ताब्यात आहे, आता काय अपडेट्स आहेत, पुढची चौकशी कशी सुरू आहे? राजेश जी बिल्कुल, तो अभी बैंड्रा पुलिस स्टेशन में एक शख्स को और लाया गया है, संदिग्ध आरोपी बताया जा रहा है, क्योंकि इस शख्स को जो टीम लेकर आई है वो पुलिस की टीम लगातार जो है काम कर रही है आरोपियों को ढूंढने में, और वही टीम जो है यहाँ पर लेकर पहुंची है. लेकिन क्योंकि दोपहर में भी एक शख्स को जो है संदिग्ध के तौर पर यहाँ पर देखा गया था, और ये दूसरा शख्स आया है. अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये कौन है, लेकिन पुलिस इससे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन इससे लग रहा है कि बैंड्रा पुलिस स्टेशन की पुलिस, पूरा स्टाफ और जितनी 35 टीम बनाई गई है वो लगातार सैफ अली खान के हमलावर को तलाश कर रही हैं, और जिसको भी लाया जा रहा है उसके चेहरे को ढक करके लाया जा रहा है. लेकिन अभी इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कौन है, लेकिन संदिग्ध के तौर पर पुलिस ये एक शख्स को यहाँ पर लेकर आई है अभी बैंड्रा पुलिस स्टेशन में. राजेश, या व्यक्तीला कुठून ताब्यात घेण्यात आलंय? त्याच्या जवळ काही वस्तू किंवा काही गोष्टी सापडल्या आहेत का? अश्विन, अभी इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि तत्काल अभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी पहुंची थी, उसी वक्त जो है ये इसको यहाँ पर लाया गया है. हम पुलिस के जो टीम है, जो अधिकारी हैं जो यहाँ पर लेकर आए थे, हम उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं कि ये आखिर कौन है, इसकी पहचान क्या है, और ये इसको यहाँ पर कहाँ से लाया गया है. लेकिन अभी पुलिस कुछ भी इस मामले पर बताने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि हम पता करें कि ये कौन शख्स है, और इसमें अभी तक क्या ये वही संदिग्ध है या फिर आरोपी को पकड़ा गया है. पुलिस इससे अभी कुछ बात नहीं कर रही है. धन्यवाद राजेश, या माहितीबद्दल. बातमीचे अपडेट्स घेतच राहू. आणि हीच ती दृश्य आहेत जेव्हा आता या आणखी एका संशयिताला हल्ल्याप्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलेला आहे, एका संशयिताला, आणि त्याची आता सविस्तर चौकशी सुरू आहे. वांद्रे पोलिसांनी या संबंधित व्यक्तीला पोलीस ठाण्यामध्ये आणलं आणि त्याची आता चौकशी सुरू आहे.